नमस्ते दोस्तों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी लघु कथा है माँ किराए पर उपलब्ध है। कहानी आप कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुनीता प्रभात टाइम्स न्यूज़पेपर के ऑफिस में काम करती है। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में उसका काम रहता है। रोज के समान आज भी वो आज आई हुई सारी एडवर्टाइजमेंट ठीक से जमा कर और उन्हें प्रिंटिंग में भेजने के लिए तैयार कर रही थी। अपने काम में वो बिजी थी कि अचानक उसके टेबल के पास में 60-65 वर्षीय एक वृद्धा आके खड़ी हो गई। सुनीता की नज़र उन पर गई तो उसने उन्हें एक चेयर खिसका दी बैठने के लिए। वो वृद्धा थकी हुई और लाचार सी दिखाई दे रही थी और शायद वो चलकर आई थी, इसलिए उन्हें बड़ा उनकी सांस फूल रही थी। सुनीता ने उनके लिए पानी मंगाया। पानी पीने के बाद वो थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, मुझे भी एक एडवर्टाइजमेंट देनी है। सुनीता ने पूछा, किस संदर्भ में आपकी एडवर्टाइजमेंट है? आप बताइए, मैं पहले रफ लिख लेती हूँ, उसके बाद में हम दोनों मिलकर उसे शेयर कर लेंगे। वो थोड़ी देर तो कुछ न बोली। उनके दिमाग में चल रहा संशय सुनीता को समझ में आ रहा था। फिर उन्होंने थूक गटक के बड़ी मुश्किल से बोलना शुरू किया। एडवर्टाइज का मसूदा तो आप तैयार कर दीजिए, मुझे केवल ये लिखना है उसमें कि माँ किराए पर देना है, माँ किराए पर उपलब्ध है। अब आप इसको जमा लीजिए। सुनते ही सुनीता का हाथ रुक गया लिखते लिखते। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था जो वो सुन रही थी। आंटी, आप ये क्या बोल रही हैं? माँ को कोई किराए से लेता है क्या? लेकिन वो वृद्धा बोलती रही, एक पढ़ी लिखी, ममतालु और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से संभालने वाली माँ किराए पर देनी है, और एक्सपेक्टेशन केवल 2 समय का भोजन और रहने के लिए सिर पे छत, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ऐसा कहते कहते वृद्धा ने अपने आंखों पर पल्लू रख लिया, क्योंकि उनका गला रुंध गया था और आंखों से आंसू की धारा बह चली थी। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुनीता तुरंत चेयर पे से उठ गई और उस वृद्धा के पीठ पर से बड़े प्यार से हाथ फिराते हुए बोली, आंटी चलिए, हम थोड़ा बाहर बैठ के बात करते हैं। ये कह के वो उन्हें लेके बाहर आ गई। फिर उनका हाथ हाथ में लेके बोली, आप मुझे पूरे विस्तार से बताइए कि आप इतना दुनिया से अलग अनोखा निर्णय क्यों ले रही है? ये किस तरह की एडवर्टाइजमेंट है? तब वृद्धा एक लंबी सांस डालते हुए बोलने लगी, मेरा नाम अनुराधा जोशी है। मैं 16 साल की थी, उसी समय मेरी शादी हो गई थी। ससुराल में मेरे पति सबसे बड़े होने की वजह से सारी घर की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी और उनकी अर्धांगिनी मैं, इसलिए मैंने भी बड़े खुशी से उनकी जिम्मेदारी आधी बांट ली। इन्हें 3 बहनें 2 भाई थे। सबकी पढ़ाई लिखाई सब होने के बाद उनकी शादियाँ भी हमने अपने हिसाब से ठीक से कर दी। लेकिन शादियाँ जैसे जैसे होती गई, सभी लोग अपने अपने अलग अलग हो गए और अब अलग अलग घरों में रहने लगे। हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरे पति बोले, हमें अपने 2 बच्चे हैं ना, वे अपने को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम भरोसा रखो। मुझे 2 लड़के और 1 लड़की है। उनकी भी शादियाँ हो गई पढ़ाई लिखाई होने के बाद में। मुझे बहू भी आई, जमाई भी आ गए। हम सब बड़े खुश थे। लेकिन अचानक ही इन्हें हार्ट अटैक आया और ये अचानक ही चल बसे। मुझे बड़ा अकेलापन लगने लगा। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे बहू हैं, बेटियाँ हैं, बेटे हैं, जवाई हैं, फिर मेरे पोते पोतियाँ भी हैं। मेरा घर तो एकदम गोकुल है। लेकिन बदलते समय के साथ साथ मेरे भी दोनों बेटे अलग अलग रहने लग गए। फिर भी मैंने अपने मन में संतोष रखा कि कभी मैं इस लड़के के पास, कभी दूसरे लड़के के पास में रहने के लिए चली जाया करती थी। मैं सोच रही थी कि इसी तरह से मेरा जीवन खुशी संतोष के साथ निकल जाएगा। लेकिन अचानक एक दिन मुझे मेरे बेटे और बहू की कानाफूसी सुनाई दी। बड़े धीरे धीरे आवाज में वो बोल रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं उनके दरवाजे के वहां से निकल रही थी और उसमें मुझे मेरा नाम सुनाई दिया, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी हो गई। बहू कह रही थी, माँ को किसके पास रखना? मेरा बेटा कह रहा था उसको, अरे वो रहने दो अपने घर में, अपने बच्चों को कितना अच्छा देखती है वो,
बच्चों को भी उनका उनसे बड़ी ममता हो गई है। बच्चों को दादी है और वो दादी को पोते हैं, रहने दो अपने पास। लेकिन बहू बोली नहीं नहीं, उस काम के लिए तो मैं आया बाई रख लूँगी। सासू माँ को रख के, अब तो उनका बुढ़ापा है, अब उनकी बीमारी में कौन देखेगा उनको, मुझे तो नहीं जमेगा। इससे तो अच्छा है कि आप उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दीजिए। जब मैंने ये सुना तो मुझे जोर का धक्का ही बैठा और मुझे लगा कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खसक गई। मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, उसे सब बताया। उसके घर में जब भी ज़रूरत होती थी तो मैं उसके घर पे जाके उसका सारी ज़रूरतें पूरी कर देती थी। उसके पीछे उसका सपोर्ट बन के खड़ी रहती थी। मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं उसे अपनी सारी बात बताऊंगी तो उसे तो कम से कम मेरी कदर होगी। लेकिन वो कहने लगी, माँ मेरे घर में तो पहले मेरे सास ससुर है, मैं उनका देखूँ कि तुम्हें देखूँ। और फिर दूसरी बात ये भी है कि वैसे भी तुम्हें दोनों भैया के बच्चों से ज़्यादा मोह ममता है। जब हम आते हैं तो तुम उनकी तरफदारी ज़्यादा करती हो, इसलिए तुम वहीं रहो। मैंने उससे कहा कि अरे तेरा बेटा है, छोटा है, मैं उसको देख लूँगी, तेरे सास ससुर तो बहुत बूढ़े हैं। तो बोली नहीं माँ, मैंने बेटे के लिए तो आया माँ रखी हुई है और वो बेटा अब स्कूल में भी तो जाता है, इसलिए अब मुझे किसी और की गरज नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अब मुझे तुम अपनी मर्जी से रहने दो माँ, मैं तुम्हें अपने यहाँ नहीं रख सकती। बड़े बेटा और बेटी के ये हालात थे। तो मैंने छोटे बेटे को एक दिन फ़ोन लगाया तो बोला, अरे माँ मेरा तो घर इतना छोटा है, अगर तुम भी आ गई तो मेरे घर में हमें तो कोई प्राइवेसी ही नहीं रहेगी। जब मैंने ये सुना तो आज तक हमने बच्चों के लिए जो किया वो दुनियादारी के इसमें ही किया। हमने दुनिया से अलग जाके कुछ नहीं किया। हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी हारी बीमारी में रात रात जागे, उनकी शादियाँ की। ये सब हर माता पिता करते और हमने भी किया। लेकिन माँ बाप जो करते हैं उस त्याग का, उस निस्वार्थ प्यार का, मुझे उस दिन लगा कि हमारी हार हो गई है। मुझे खूब रोना आया, इतना रोना आया कि मैं उस रात मैंने खाना नहीं खाया। लेकिन घर में किसी ने पूछा नहीं मुझे। मैंने तभी तय कर लिया कि अब यहाँ पे एक पल भी मुझे रहना नहीं है। यहाँ मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, कदर भी नहीं है। जहाँ किसी को एक माँ की ज़रूरत होगी, ऐसी जगह मुझे ढूंढनी थी। इसलिए मैं ये एडवर्टाइज देने के लिए यहाँ पे आई हूँ। सारी बात सुनते सुनते सुनीता का दिमाग सुन्न हो गया था। एक माँ जिसके 3-3 बच्चे, सब कमाऊं, इसके बाद भी उसके ऊपर ये हालात। वो धीरे से उस वृद्धा की गोद में अपना सिर रखते हुए बोली, आंटी किराए से रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे वाकई मेरी माँ चाहिए। मेरी माँ बनोगी तुम आंटी? लड़की समझ के तुम ही मुझे किराए से ले लो। ऐसा कहते हुए सुनीता उस वृद्धा को लेकर अपने फ्लैट की तरफ निकल पड़ी। दोनों के ही चेहरों पर एक प्यारा सा संतोष झलक रहा था। माँ को बेटी मिली थी और बेटी को माँ मिली थी। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ ये लघु कथा आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका समय शुभ हो।